Hello students, good morning. How are you all? So today we are going to start with page number 9 and the topic same, that is decomposition reaction. As you know, we are on chapter number first, chemical reaction and equation. In that chapter, yesterday we discussed about the combination reaction and few examples of the decomposition reaction. Today we are going to continue the leftover topic of decomposition reaction. ओके सो टुडे जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो ये रिप्रेजेंट करेगी कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद की वजह से या हेल्प की वजह से भी ये क्या करवा सकते हैं, डिकम्पोजिशन करवा सकते हैं। तो उसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप एक क्या लो, एक मग लो या चैम्बर लो, उसमें क्या डालो, वाटर डालो। उस वाटर के मॉलिक्यूल को आप इलेक्ट्रिसिटी की 2 इलेक्ट्रोड्स के थ्रू क्या कराओ, इंटेक्ट कराओ। जब आप अपनी बैटरी के थ्रू स्विच को क्या करोगे, ऑन करोगे, मतलब कि जब उन 2 ट्यूब्स में करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, तो विद पैसेज ऑफ टाइम उन टेस्ट ट्यूब्स में क्या दिखेंगी, आपको बबल्स दिखेंगी। बबल दिखेंगी 2 गैसेस की, एक किसकी, ऑक्सीजन की, एक किसकी, हाइड्रोजन की। क्योंकि आपको ये बड़े अच्छे से पता है बेटे, जो आपके वो वाटर मॉलिक्यूल है वो किससे बनता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्योंकि हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की किसको, वाटर को। ठीक है, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी क्या की, प्रोवाइड की, उस वजह से ब्रेक डाउन हो गया किसका, वाटर के मॉलिक्यूल का। किन किन मॉलिक्यूल्स में हुआ, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो वो उसके क्या है, कंपोनेंट्स हैं। और हमें कैसे पता चला वो गैसियस फॉर्म में ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब में क्या दिख रही हैं आपको, बबल्स दिख रही हैं। तो वो बबल्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैसेस बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ओके, नाउ एज यू नो, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हीट की वजह से हो, जैसे हमने पहली रिएक्शन की थी CaCO3 वाली, उसमें हमने ब्रेकडाउन किसकी हेल्प से करवाया था, हीट की हेल्प की वजह से। जो सेकेंड रिएक्शन है हमारी वो कौन सी है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें हम ब्रेकडाउन करवाएंगे किसका, वाटर का। किसकी प्रेजेंस से करवाया हमने, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस से। अब हमारी है थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में हम क्या करेंगे, ब्रेकडाउन तो करवाएंगे कंपाउंड का, डिकम्पोजिशन तो होगी, पर वो होगी किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो आपके पेपर में ये जनरली क्वेश्चन आ जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखो 3 अलग अलग एजेंट की प्रेजेंस में। तो पहले आप किसकी प्रेजेंस में लिखोगे, हीट की प्रेजेंस में, फिर किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, और फिर किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। फिर वो पूछेंगे आपको सनलाइट में जो ब्रेकडाउन होता है उसको क्या बोलते हैं। तो सनलाइट के लिए वर्ड कौन सा यूज होता है बेटे, फोटो। तो उसको आप बोलोगे फोटोलिसिस, मतलब लाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन। सेकंड जो आपका होता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन, उसे आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंट में ब्रेकडाउन। थर्ड जो आपका ब्रेकडाउन है वो किसकी प्रेजेंट में होगा, हीट की प्रेजेंट में। तो हीट के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है बेटे, थर्मल। तो उसे आप क्या बोलोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, या फिर क्या बोलोगे, थर्मो डिकम्पोजिशन। सो इन दिस वे आपको 3 एग्जाम्पल इस टॉपिक में से अच्छे से याद रखनी है। तो जो फोटोलिसिस की एग्जाम्पल है वो क्या है, AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट प्रोवाइड करोगे तो वो टूट जाता है किसमें, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में। तो ये सबसे अच्छी एग्जाम्पल है किसकी, आपकी फोटोलिसिस की, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपकी वो सेम वही है, सेम आपकी फोटोलिसिस के थ्रू ब्रेकडाउन करना किसका, एक कंपाउंड का। तो इसे आप क्या बोलोगे, ब्रेकडाउन या डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसकी एग्जांपल क्या है बेटे, आपकी सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड को जब आप क्या प्रोवाइड करोगे, सनलाइट, तो वो टूट जाता है किसमें, सिल्वर प्लस ब्रोमीन में। तो ये आपकी जनरल एग्जांपल थी सारी की सारी किन रिएक्शंस की, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। तो आपने एक अच्छा सा आइडिया रखना है कि जब एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड में टूटे तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर किसी रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़े और जुड़ के क्या बनाए, एक प्रोडक्ट बनाए, तो उसे आप क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन। तो 2 टाइप की रिएक्शन आपकी अच्छे से कंप्लीट होगी। टुडे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी कंपाउंड को सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है उसकी जगह से हटाना और खुद उसकी जगह ले लेना। इसी एग्जांपल मैंने क्या बताई थी, इफ सम एलिमेंट इट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे किया था मैंने, ए
प्लस बी वाई गिव राइज टू बी वाई प्लस ए। मतलब ए ने किसकी जगह ले ली थी, बी की जगह ले ली थी किसमें, सोल्यूशन में। तो वो किसकी एग्जांपल थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। सो दीज आर फ्यू रिएक्शंस जो रिप्रेजेंट किसको करेंगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो अच्छे से देखना क्या होता है, जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो कम रिएक्टिव एलिमेंट की जगह अपनी मतलब जगह बना लेता है, और कम जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो उसकी फर्स्ट एग्जांपल क्या है, जब हम कॉपर सल्फेट, जो आपका नील नहीं होता कपड़े को पानी को व्हाइट कपड़ों को रंग करने के लिए ब्लू से कलर का, तो उसे आप क्या बोलते हो, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जब आप उस कॉपर सल्फेट वाले सोल्यूशन में क्या डालते हो, आयरन की एक नेल मतलब कील डाल दी आपने, तो आप क्या देखते हो कि जो कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा था, ब्लू, वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। और जो आपकी टेस्ट ट्यूब होती है उसमें कौन सा क्लियर कलर अपीयर होता है, लाइट ग्रीन। तो साइंटिस्ट सोचते हैं भी ये कलर चेंज क्यों हुआ, आयरन ने ऐसा क्या कर दिया। तो व्हाट डिड आयरन डिड, आयरन ने क्या किया, आयरन ने रिप्लेस कर दिया किसको, कॉपर को। और कंपाउंड क्या बन गया फिर, FeSO4, मतलब SO4 के साथ कौन जुड़ गया, आयरन, और उसने सेपरेट कर दिया किसको, कॉपर को। तो ये एग्जांपल होगी किसकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट किसकी जगह ले लेगा, पॉजिटिवली चार्ज किसी और एलिमेंट की। अगर यहाँ पे एग्जांपल दे नहीं रखे थे ऐसे, कई बार क्या होता है कोई नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो वो जगह किसकी लेगा, नेगेटिव सल्फेट वाले की जगह लेगा। अगर आयरन ना होके यहाँ पे क्या होता, OH होता या क्लोरीन होता, तो वो किसकी जगह ले लेता, सल्फेट की जगह ले लेता, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को डिस्प्लेस करता है और पॉजिटिव पॉजिटिव को डिस्प्लेस करता है। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी, हमने इसी को दोबारा से एक्सप्लेन किया। अब दो कंपाउंड और ले लिए, किसके सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हमने क्या रख दी, जिंक। हमें अच्छे से पता है जिंक क्या होती है, ज्यादा रिएक्टिव होती है किससे, कॉपर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट क्या होना चाहिए, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। अगर वो रिएक्टिव ज्यादा है तो वो प्रोडक्ट बना पाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अगर वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो वो कंपाउंड नहीं बनाएगा, सेम ही रिएक्शन फिर रहेगी। तो Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। हेंस जब हम जिंक को डालते हैं किसमें, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इट मींस जिंक ने रिएक्शन में किसकी जगह ले ली, कॉपर की। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सा कंपाउंड है, पीबी। पीबी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पीबी तो एक मेटल है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, लेड को। तो लेड को जब हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ, क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ। इसे मैंने क्यूप्रिक क्यों बोला, क्योंकि कॉपर पे यहाँ पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, 2 पॉजिटिव। तो कॉपर क्लोराइड को हम क्या बोल सकते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉपर पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, 2 पॉजिटिव। जब हम इस कॉपर 2 पॉजिटिव को रिएक्ट करा सकते हैं किसके साथ, लेड के साथ। अब हमें पता है कि लेड क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। तो लेड क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा किसको, कॉपर को। तो कंपाउंड क्या बनेगा, PbCl2 प्लस कॉपर। इट मींस लेड ने किसकी जगह ले ली, कॉपर की, और डिस्प्लेस किसको कर दिया, कॉपर को। सो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो आज के टॉपिक में हमने बहुत से कंपाउंड स्टडी किए, किसके रिलेटेड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के रिलेटेड, और किसके रिलेटेड, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रिलेटेड। इन अपकमिंग वीडियो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। आपको लिए जरूरी क्या है, आपको चार्ज बैलेंस करना आना चाहिए और कंपाउंड्स की रिएक्शन बनानी आनी चाहिए। थैंक यू।